हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, उनको कंसीडर करते हैं। ए स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल, आपको स्टैचू की लेंथ दे रखी है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, दैट मीन्स पायदान है, जिसके ऊपर एक स्टैचू को रखा हुआ है। आगे बोलते हैं वो आपको फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप को अगर आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। मतलब आप सेम पॉइंट से अगर पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर आप स्टैचू के टॉप को देखते हैं जो थोड़ी हाइट पर होगा उस पर 60 डिग्री बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। आपको पेडेस्टल की क्या बतानी है? हाइट। किस तरीके से करेंगे? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड बनाने के बाद एक पेडेस्टल बनाते हैं, तो एक पेडेस्टल प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आप सबके लिए एक पेडेस्टल बना दिया है। इस पेडेस्टल को बनाने के बाद इसके ऊपर आपको एक स्टैचू को माउंट करना है। स्टैचू को क्या करना है? माउंट करना है। चलिए स्टैचू को माउंट कर देते हैं। स्टैचू माउंट हो गया। अब आपको पता है पेडेस्टल अर्थ के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसे भी मैंने मार्क कर दिया। अब इस ग्राउंड पर एक पॉइंट कंसीडर करना है। ग्राउंड पर आपको क्या लेना है? एक पॉइंट कंसीडर करना है, और उस पॉइंट से आपको पेडेस्टल के टॉप, दैट मीन्स आपको पी पॉइंट को देखना है, और स्टैचू के टॉप एस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करना है। पॉइंट ग्राउंड पर है जिसे मैंने आर से डिनोट किया है, और जो पेडेस्टल के फीट है उनको क्यू पॉइंट से डिनोट किया है। अब आर पॉइंट से इनको ऑब्जर्व करवाना है एलिवेशन की फॉर्म में। तो चलिए इनको एलिवेशन की फॉर्म में ऑब्जर्व करवाते हैं। आर से फिर पी को भी ऑब्जर्व करवाना है, इसको भी ऑब्जर्व करवा दिया, और इनके एंगल ऑफ एलिवेशंस को अब आपको मार्क करना है। इनके एंगल ऑफ एलिवेशंस को आपको क्या करना है? मार्क करना है। जो एंगल स्मॉलर है उसका वैल्यू आपको 45 डिग्री गिवन है। जो एंगल आपको लार्जर गिवन है उसकी वैल्यू आपके लिए कितनी गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। अब आप बारी बारी से इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप स्टैचू की हाइट को और मार्क कर लें। स्टैचू की जो हाइट है वो आपको कितनी गिवन है? 1.6 मीटर। और जो पेडेस्टल की हाइट है वो आपसे पूछी जा रही है, इसे मैंने मार्क कर लिया एच वेरिएबल से। किससे? एच वेरिएबल से। और जो बेस है यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और फीट ऑफ पेडेस्टल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने मार्क कर लिया एक्स वेरिएबल से। सिंस ये मैंने अज्यूम किए हैं इसलिए मैंने लेट मार्क कर दिया है। मैं फाइंड करना चाहता हूं फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, दैट मींस एच में फाइंड करना चाहता हूं। मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं? एच। शुरुआत करेंगे स्मॉलर वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आई कैन राइट इट एज एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू का जो वैल्यू है वो कितना है? 90 डिग्री। एंगल क्यू का वैल्यू 90 डिग्री। इसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूंगा h, और बेस की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूंगा x। और tan 45 की वैल्यू होती है 1। यहां से h और x इन दोनों की वैल्यू में रिलेशन आएगा h इज इक्वल टू एक्स। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जो लार्जर ट्राइंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल जो लार्जर वाला है वो उसका नाम हो जाएगा आर एस क्यू। इन ट्राइंगल आर एस क्यू, इन ट्राइंगल आर एस क्यू। Once again the angle Q is equal to 90 degree and we can apply trigonometric ratio tan 60 degree is equal to perpendicular upon base। परपेंडिकुलर की प्लेस पर आप वैल्यू जब मार्क करेंगे तो एस क्यू डिस्टेंस को इस बार मार्क करेंगे, और बेस की जगह पर आप वैल्यू लिखेंगे एक्स। एस क्यू डिस्टेंस अगर आप डायग्राम से देखें तो आप देख पाएंगे ये डिस्टेंस है h प्लस 1.6, और अभी मुझे मालूम चला है x और h आपस में इक्वल है, तो इस x की प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा? h। tan 60 का वैल्यू सिंस मैंने लर्न कर रखा है tan 60 होता है √3, तो मैंने इसे भी नोट किया। इतना करने के बाद अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा जिससे h वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन हो पाए। तो यहां से आगे मैं मार्क करूंगा h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 इंटू एच। और अब हम प्लस का साइड चेंज करेंगे माइनस। अब देखो थोड़ा सा इसमें हमें अलर्ट रहना होगा। हमें साइड चेंज किसे करना चाहिए? हमें साइड चेंज h को करना चाहिए। किसको करना चाहिए? h को, जिससे दोनों वेरिएबल एक ही तरफ हो जाए, है ना। जो h वेरिएबल है LHS में प्रेजेंट है, RHS में प्रेजेंट है, वो दोनों एक ही साइड होने चाहिए। तो इसको मैं साइड चेंज करवाता हूँ h को। तो जब मैं यहाँ से आगे मार्क करूंगा तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। 1.6 इज नाउ इक्वल टू √3h माइनस h। अब यहाँ से आगे मैं h को कॉमन कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1,
और h का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। आंसर फाइंड करने के लिए मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ। सिंस इसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो रेशनलाइज करते टाइम कॉन्जुगेट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट मीन्स √3 - 1 है, तो आप √3 + 1 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप √3 + 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, 1.6 मल्टीप्लाई √3 + 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाई। अब देखो जो डिनोमिनेटर है उसमें आइडेंटिटी बन रही है a - b इंटू a + b, जिसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² - b²। थोड़ा सा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आने वाला है, h = 1.6 इंटू √3 + 1। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। 2 की टेबल से आप 1.6 को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.8 मल्टीप्लाई √3 + 1 मीटर। इस तरीके से आपको पेडेस्टल की हाइट ऑब्टेन हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।